हाल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं हूं धीरज। तो आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पे जिस एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए और हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, तो आइए हम बिना कोई ज़्यादा भाषण के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो हम पहला चैप्टर जैसे कि होगा क्या हो गया, आपने बुक में देखा ही होगा। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम में क्या है, तो हम पहले इसकी थ्योरी करेंगे। ठीक है, और थ्योरी अगर कंप्लीट हो गया तो थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम इसके 50 क्वेश्चन लगभग करा देंगे। ठीक है, तो आपके नंबर सिस्टम कंप्लीट इस ऐसे ही हम सभी चैप्टर को हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो हम अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। आइए हम तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो नंबर सिस्टम में हम पहला जानते हैं क्या, परिमेय संख्या। जैसे कि आपने पढ़ाई होगा शायद, और अच्छे से रिवाइज कर ले। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो जाए तो सॉरी। हाँ, तो परिमेय संख्या क्या है, देखो परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे हम P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो भाई, ठीक है, अब देखो, अब P वट्टा Q से क्या मतलब, P वट्टा Q मतलब वैसे संख्या जिसको हम बटे में लिख सकते हैं। देखो, अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए कुछ लेता हूं, अगर मैंने कहा 1/2, तो क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P ये हो गया, Q ये हो गया। ठीक है, मतलब इसका अंश और हर दोनों हो। ठीक है, अगर मैंने कहा क्या ये माइनस में 3/4 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको ये पूछते हैं कि क्या ये √25 परिमेय संख्या है, बताओ क्या ये √25 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या, क्योंकि अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, मतलब इसे हम P वट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, √25 भी हो गया, मतलब 25 भी हो गया। ठीक है, क्या 4 को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम 1 डाल के वट्टा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह जानते हैं अपरिमेय संख्या को। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, देखो अपरिमेय संख्या जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसको हम P वट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पे आप एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जो P वट्टा Q है, तो इसमें Q जो होगा 0 नहीं हो सकता। क्या, Q 0 नहीं हो सकता, ये इसलिए देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, 1 को 0/1 लिखता हूँ जो मैं, तो इसका तो भाई ये परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम 1 वही अगर 0 से कर दिए, मतलब Q को अगर हम 0 कर दिए, तो ये अपरिमेय संख्या के अंदर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मतलब ये तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं करता है ना, ये अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिएगा आप। ठीक है, और देखिए वैसी संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P वट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे P वट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो मेरा थोड़ा राइटिंग थोड़ा माशाअल्लाह होगा, तो समझने की कृपया कष्ट करें।
ठीक है। देखो अब पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और नोट कर ले, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखा देता हूँ। तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, एग्जाम्पल ये जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या बोला मैंने, नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि √3 क्या है, √3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, पता है कैसे। देखो अगर हम इसको अगर बाहर निकालेंगे, तो अगर √3 को बाहर निकालेंगे तो इसका ये आएगा 1.71 पॉइंट समथिंग आते रहेगा, ठीक है। और वही अगर हम बात करें √2 की, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि अगर हम जैसे इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 1.41 ऐसे करके आते रहेगा, ठीक है। और इस चीज को याद रखें। और देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ पाई, तो पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, आप ये बताओ, कमेंट करो जल्दी, ठीक है। आइए तो परिमेय क्या है, मतलब हाँ, पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 पॉइंट चलता रहता है, ठीक है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इस समय कोई डाउट, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है, ताकि मैं कमेंट चेक करके आपका डाउट सॉल्व कर सकूं, ठीक है। इतना तक आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखो, हो गया। तो जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, और जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। इसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है बताओ। तो वास्तविक संख्या और वैसी संख्या की समूह को कहते हैं, जैसे देखो वास्तविक संख्या जो है तो होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब जितनी भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है उस सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मतलब इस नंबर सिस्टम के थोड़ा सा बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं HCF और LCM के बारे में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जोड़ लगा के, तो हम जानते हैं क्या LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब जानते हैं चौथा LCM और HCF कैसे निकाले। देखो आपको हम LCM और HCF के बारे में बताते हैं। देखो अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन है 105 और 35, इसका LCM निकालना है, इसका क्या करना है, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है और HCF निकालना है गाइस। तो एक काम करो, पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर आता हो तो, नहीं आता है तो हमें ट्राई करो, ठीक है। बना लिया, स्टार्ट करें, चलो ठीक है। देखो अरे नहीं आता, हम है ना भाई। पहले हम क्या करते हैं, देखो LCM और HCF निकालने से पहले अगर जब भी बोल दे ये निकालना है तो सबसे पहले इस दोनों का क्या करना है, LCM निकाल देना है, मतलब क्या कर गुणनखंड निकाल देना, ठीक है। देखो 105 और 35, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम LCM निकाल लेते हैं। तो 3 से लगेगा, हाँ 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। अब ये कितने से कटेगा, 5 से काटो, 5 से काटोगे हिस्सा, ठीक है। आप देखो अब 35 को करो, 35 को करो, देखो
5 से करोगे, ठीक है, 5 से करोगे तो 5 7 35 एक ही आ गया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले इस दोनों का एलसीएम निकालना है हमें। ये सब ये आया इसका क्या गुणनखंड, ठीक है। अब देखो 105 और 35, यहाँ पे 135 35, देखो 105 का कितना कितना आया है गुणनखंड, 3 × 5 × 7, ठीक है। और 35 का कितना करना आया है, 5 × 7। अब देखो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब थोड़ा सा अगर इसका फुल फॉर्म नहीं पता हो तो बता देते हैं। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए हमें ये निकालना है, तो देखो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन किसमें, देखो पहले हम कॉमन लेते हैं, 5 5 कॉमन आ गया, ठीक है। ये क्या मतलब 7 7 कॉमन आ गया, ठीक है। तो हम इसमें जो कॉमन आया है एचसीएफ में उसी को लिखेंगे, यानी कि 5 × 7, 5 और 7 को गुणा करो कितना आएगा, 7 पंचे 35, ठीक है। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में ये होता है कि जो कॉमन आया उसको तो लिखना ही है, यानी कि 5 × 7 और ×3, अब 3 ये वाला लिख देना है क्योंकि एलसीएम में ये भी आया होता है, ठीक है। 3 इसमें लिख दिया, कितना होगा, 35 35 क्या 105 ही होगा, ठीक है। चलो समझ में आया इतना बात, ठीक है। अब क्वेश्चन करें, हम क्वेश्चन करें, आइए। तो अगर आपको थोड़ा सा ये लिखना उखना हो तो लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 352 और 1540, दूसरा क्वेश्चन 196, तो आपको क्या करना है, इस सबका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, निकल जाएगा। तो इस सभी का क्या करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर दे देना, ठीक है, कितना कितना आया, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, तो मतलब फर्स्ट ही वीडियो था तो हम सोच रहे आज थोड़ा सा बेसिक ही रख ले, है ना। तो थोड़ा सा बेसिक के लिए इतना होगा, कल से हम धमाल मचाएंगे गाइस। तो इसी तरह से बने रहे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको कल का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाओ, ठीक है। तो कल से धमाल मचाएंगे, यस, इस बार छोड़ देंगे।